भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 16 कलापूर्ण अवतार आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व धरती पर अवतरित हुए और प्रेम और करुणा की ऐसी अविरल धारा प्रवाहित हुई जो समय और काल की सब सीमाओं को लांघकर आज भी एक आम साधारण मानव को संसारिकता के धरातल से उठाकर आध्यात्मिकता का अमृत पान कराने में सक्षम है। श्री कृष्ण का युग राजमहलों का युग था, गुरुकुलों का युग था, ऋषि मुनियों का युग था। और आज का युग यूनिवर्सिटीज का युग है, इंटरनेट का युग है, प्रेसिडेंट्स हाउस और प्राइम मिनिस्टर्स हाउस का युग है। ऐसे में एक साधारण इंसान के मन में यह बात आना स्वाभाविक है कि आज के समय में भगवान श्री कृष्ण की प्रासंगिकता क्या है। क्या भगवान श्री कृष्ण का जीवन, उनका दर्शन, उनका ज्ञानोपदेश आज की भौतिकतावादी दुनिया में कोई महत्व रखता है? ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे एक आम साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति के पास जो कि एक स्पेयर पार्ट्स का शोरूम चलाता है और अपने परिवार के सांसारिक फर्ज निभाता है। नाम है श्री उत्तम कुमार। तब भी थी, आज से 5000 वर्ष पूर्व, और आज भी है। और मैं समझता हूँ कि कर्म आधारित जो उनकी अवधारणा थी, जिस पर उन्होंने गीतोपदेश की रचना की थी और संपूर्ण उपदेश दिया था महाभारत के युद्ध के दौरान, तो वो सदा सदा निरंतर बनी रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी हमें पता है कि कर्म प्रधान है और लगभग सभी ऋषि मनीषियों ने भी कर्म की प्रधानता स्वीकार की है। इस बात को आज से 5000 वर्ष पूर्व महाराज श्री कृष्ण ने घोषित किया था और कर्म की प्रधानता पे बल देते हुए बताया था। हम सुबह उठते हैं, हम ये देखते हैं कि आज भी देख लीजिए, प्रत्यक्ष रूप से कोई भी आदमी दुनिया में अगर काम करता है, हम सुबह उठते हैं, हम सुबह उठ के अगर अपनी बात कहें तो सारे काम निपटा के घर के फिर मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ आने के बाद अपनी शोरूम या स्पेयर पार्ट सर्विस सेंटर खोलता हूँ और यहाँ फिर दिन भर काम करने के पश्चात तभी फिर घर वापस जाता हूँ। तो कर्म की प्रधानता, और तभी उन्होंने जो बात कही है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो हमें कर्म करना है। उस अवसर पर हम ये चाहेंगे कि लोगों को ये संदेश मिले कि जो उन्होंने वहाँ पे तब दिया था, उस बात को स्वीकार करके लोग आज अपने जीवन में उसको धारण करें और उस पर चलें ताकि हमारा जीवन साकार हो सके। कौन कहता है कि हम हिंदुस्तानी परमात्मा को पाने के लिए जंगल जंगल भटकते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का ये मूल मंत्र देकर वर्क इज वर्शिप की बुनियाद आज से 5000 वर्ष पूर्व ही रख दी थी। और धन्य है भारतीय समाज जिसने वर्क इज वर्शिप को अपनी जीवन शैली बना लिया है। भारतीय समाज विभिन्न धर्मों, मतों और संप्रदायों का समाज है। हिंदू धर्म के विभिन्न मतों में एक है राधा स्वामी मत। आइए जानते हैं राधा स्वामी मत के अनुयायी श्री कृष्ण के बारे में क्या विचार रखते हैं। उत्तम जी, आप धार्मिक रूप से राधा स्वामी मत से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि राधा स्वामी मत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की धारणा क्या है और राधा स्वामी मत भगवान श्री कृष्ण को और उनकी शिक्षाओं को कैसे लेता है? जी, बिल्कुल सही। ये मैं राधा स्वामी मत से बिलोंग तो अवश्य करता हूँ, परंतु ये भी सत्य है कि जो चीज़ें घटित हुई है उसको सनातन धर्म, संपूर्ण सनातन धर्म के साथ साथ भारतीय संस्कृति या संपूर्ण विश्व में उसको लोग मानते हैं। यह चिरंतन सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण जिस भी किसी लोक के स्वामी थे और जहाँ से भी उन्होंने यहाँ अवतरण लिया था, अवतरित हुए थे, तो उनकी जो अवतरण है वो सर्व स्वीकार्य है। सब जगह लोग उनको स्वीकारते हैं
उनके गीता उपदेश की बात करें, उसे भी लोग स्वीकारते हैं। तो जब सारे लोग संपूर्ण विश्व में स्वीकार करते हैं, तो हिंदू धर्म का एक पार्ट जो कि राधा स्वामी मत है, तो हम क्यों नहीं स्वीकारें? हम भी उन्हें उसी रूप में सम्मानित करते हैं, उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे बाकी के सनातन धर्म में लोग स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अद्भुत और अलौकिक हैं। उन्होंने एक तरफ माता यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया, तो दूसरी तरफ सुदामा के पांव पखारकर मित्रता की वह मिसाल पेश की जिसका मुकाबला दुनिया भर में कहीं नहीं मिलता। पर एक वर्ग है जो कृष्ण सुदामा की दोस्ती की मिसाल को तो बड़े आराम से फ्रेंडशिप डे पर भूल जाता है, पर पूरे साल भर श्री कृष्ण की रास लीलाओं की आड़ में अपनी छिछोरी हरकतों और कुटिल मानसिकता को जस्टिफाई करता है, सही साबित करने की कोशिश करता है। ये वर्ग बहुत बड़ा है, तभी तो बम्बैया फिल्मों के गीतकार ऐसे उल्टे सीधे गीत लिखते भी हैं और ऐसे गीत हिट भी होते हैं। उदाहरण के लिए, इश्क के नाम पर करते सभी तो रास लीला हैं। इश्क के नाम पे करते तो सभी रास लीला हैं, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। मन में बहुत पीड़ा थी, दर्द था, और ये दर्द और पीड़ा पंडित हरि शंकर शर्मा के सामने यूं फूट पड़ी। मेरा अगला प्रश्न जो है थोड़ा सा अलग सा है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अद्भुत हैं। कालिया नाग मर्दन और पूतना वध बाल कृष्ण की दैविक शक्तियों का परिचायक है। फिर भी कुछ अनिश्वरवादी लोग, कुतर्क करने वाले और तथाकथित जो आधुनिक कहलाए जाते हैं, ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं पर ही सारा ध्यान केंद्रित करते हैं और बड़े चटकारे लगा लगा करके कई मन गढ़ंत कहानियाँ समाज में फैलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये जो लोग अपने स्वार्थ के लिए, मैंने एक ही बात आपको सिर्फ बताई है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए यही कर रहा है, जो भी कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, दूसरे की भलाई के लिए बहुत कम कर रहा है। तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई और लिखी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संसार में सबसे बड़ा धर्म है तो दूसरे की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज का आदमी दूसरे की भलाई नहीं कर पाता है, अपनी भलाई के लिए ही सोचता रहता है। अगर भगवान श्री कृष्ण के जीवन को एक साधारण मानव का जीवन मात्र मानकर भी अनुकरण किया जाए, तो भी इस धरती पर स्वर्ग का बनना निश्चित है। मिसाल के लिए, सर्वसंपन्न कौरवों को छोड़कर श्री कृष्ण ने दीनहीन पांडवों का साथ दिया। एक कुशल राजनीतिज्ञ के नाते क्या ये सही था? हमने पूछा पंडित हरिशंकर शर्मा से कि श्री कृष्ण जो थे वो एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। वह कौरवों और पांडवों दोनों के प्रिय थे और दोनों ही चाहते थे कि वे महाभारत के युद्ध में उनका साथ दें। अगर आज के राजनेताओं की बात करें या आज के राजनेताओं की दृष्टि से देखें, तो श्री कृष्ण को कौरवों का साथ दे देना चाहिए था, क्योंकि कौरवों के पास आज के हिसाब से दे देना चाहिए, क्योंकि कौरवों के पास अपार सैन्य बल था, अपार जो था धन बल था, और इसके विपरीत पांडवों के पास सिर्फ धर्म था और कुछ भी नहीं था। लेकिन श्री कृष्ण जो थे वो पांडवों के पक्षधर बने। उन्होंने ऐसा क्यों किया और इससे आज के अगर ये ऐसा नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते, तो ये जो पुरातन से जो चली आ रही है सभ्यता, और उस धर्म की रक्षा के लिए ही उन्होंने ये सारे कार्य किए हैं। भगवान ने अधर्म के प्रति लड़ाई और धर्म को स्थापित करना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इससे जो आज के जो नेता जो हैं, उनको क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? उनको ये ही सीखना चाहिए, जब भगवान श्री कृष्ण हर एक पहलू पर विचार करके चले हैं, ऐसे ही उनको भी हर पहलू पर विचार करना चाहिए। तो लेकिन अगर विचार आज के नेता करते हैं, सत्ता का
समीकरण देखते हैं, जात का समीकरण देखते हैं, धर्म की तो बात आती ही नहीं। तो लेकिन श्री कृष्ण ने तो सिर्फ धर्म का साथ दिया, उन्होंने ना जात देखी ना सत्ता के समीकरण कुछ नहीं देखे। देखा उन्होंने, कोई चीज़ नहीं देखी, जातिवाद देखा ही नहीं उन्होंने केवल धर्म के ही लड़ाई ली। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने सिर्फ धर्म पे जो अडिग लोग थे उनका साथ दिया और जो अधर्म के साथ थे उनका बिल्कुल विरोध किया, ऐसा ही आज के राजनेताओं को भी करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? अब ये तो परिवर्तन है। उस समय इतना परिवर्तन था, आज की जनता में, उसमें राजनेताओं में इतना परिवर्तन होना असंभव। भगवान श्री कृष्ण जो जैसा है उसके लिए वैसे ही। संगीतज्ञों के लिए वे परम संगीतज्ञ हैं, जिनकी बांसुरी की धुन मनुष्यों को तो क्या पशुओं को भी सम्मोहित कर देती है। और दूसरी तरफ सेनापतियों के लिए वह ऐसे रणनीतिकार हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जहां श्री कृष्ण है वहां जीत सुनिश्चित है। पर कृष्ण वास्तव में हैं कौन? हमने पूछा। कृष्ण कौन है? राधा संग बंसी बजैया कृष्ण है, ग्वाल बाल संग माखन चोर कृष्ण है, कंसवध करने वाले कृष्ण वास्तव में कृष्ण है, या गीता ज्ञान देने वाले कृष्ण हैं, या ये सब कुछ होते हुए भी इससे कहीं अधिक और कुछ भी है जो कृष्ण है? कृष्ण है क्या? कृष्ण एक ऐसी शक्ति है जो कि संसार में जब अधर्म होता है तभी वो जन्म अवतार लेती है। अधर्म के समय पे ही अवतार लिया जाता है, वो लेते हैं वो, और अपनी शक्तियों के साथ में अवतार लेते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हम साधारण संसारी जीव संतों की श्रेणी में तो नहीं आते, फिर भी हमने ये प्रयास किया है कि भगवान श्री कृष्ण को वर्तमान सदी के परिप्रेक्ष्य में देखें और समझें। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वो आपके परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।